अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हमारा जो सेकंड असेसमेंट है, सेकंड टर्म है, उसमें केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो है वो इंक्लूड है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर द एग्जांपल ऑफ प्योर मैटर। द सब्सटेंसेस सच एज हाइड्रोजन, H2, ऑक्सीजन, O2 एक्सेट्रा आर द एलिमेंट्स, वाइट वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एक्सेट्रा आर दी कंपाउंड्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स मिलकर जो है वो कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट था, उसने ऑक्सीजन के साथ मिला, कंपाउंड बन गया। इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलकर उन्होंने कंपाउंड्स बनाए। It is our daily observation that water can be changed into ice. It can also be changed into steam. During both these changes, chemical composition of water and its chemical properties are not changed. It means that liquid water, ice and steam are the three physically different form of the same substances water. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जैसे आप डेली ऑब्जर्वेशन देखते हैं, आप जो वाटर को आइस में कन्वर्ट करते हैं, इस तरह जो है वो वाटर को आप स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप बॉयल करते हैं वाटर तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह आप जब वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो आइस में चेंज हो जाती है। इस तमाम प्रोसेस में जैसे वो आइस में चेंज कर रहे हैं या वो स्टीम में चेंज कर रहे हैं, उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल कंपोजिशन वाटर की चेंज नहीं होगी। आइस में भी वो वाटर H2O ही होगा और स्टीम में भी वो H2O ही होगा। ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है। फ़िज़िकली जैसे आपको बज़ाहिर जो नज़र आ रही है, जैसे उसका जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे हार्ड था, आइस हार्ड होती है, उसके अलावा स्टीम जो है वो गैस फॉर्म में होती है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं, केमिकली वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है H2O, ये चेंज नहीं हो रही, ये किसी भी तीनों फॉर्म में वही है, लेकिन फ़िज़िकली वो चेंज हो रही है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो रही है। ठीक है, तो on the other hand, when we pass electricity through acidified water, is changed into hydrogen and oxygen, which are entirely different substances with different chemical composition and chemical properties. लेकिन जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो चेंज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें वो डिकम्पोज हो जाता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, तो जब वो ये दोनों सब्सटेंस जो बनेंगे ये इससे चेंज होंगे वाटर से। ठीक है, वाटर जैसे कि वाटर था वो चेंज हो गया H2 + O2 में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वाटर जो था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होगा। अब ये जो बने हैं प्रोडक्ट्स, ये इससे इंटायरली डिफरेंट है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ इससे डिफरेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मौजूद होते हैं, जबकि वाटर आपको पता है लिक्विड फॉर्म में है। इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इससे डिफरेंट हो जाएंगी। Such a change in a substance during which entirely new substances with different chemical composition and properties are formed is called chemical change. हम इसको केमिकल चेंज तब बोलेंगे जब हम कोई भी सब्सटेंस जो है वो, जैसे ये सब्सटेंस है, ये इंटायरली डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इससे डिफरेंट होंगी, तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस बन गए। ये इसकी डेफिनेशन है केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज ब्रॉट अबाउट बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब जिससे ये केमिकल चेंज होगा इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यही आपके चैप्टर का नेम है, केमिकल रिएक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न फर्दर अबाउट केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन। We deal with a large number of chemical reactions in our daily life. During these reactions, atoms present in a different substance rearrange themselves to form new substances. इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो अरेंज होके जो है वो डिफरेंट न्यू फॉर्म में जो है न्यू सब्सटेंसेस वगैरह बना रहे हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस इन द एयर आर वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कोल है, कोयला जैसे आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जब आप उसको बर्न करते हैं तो कोयला जो है वो किसी और सब्सटेंस में
कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह नेचुरल गैस मीथेन है वो भी जो है वो एयर से जब रिएक्शन करती है तो डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। मीथेन आप जैसे घर में जो गैस इस्तेमाल करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए वो मीथेन होती है, ठीक है। वो जैसे आपको कुकिंग में मदद दे रही है, तो वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इनके बर्निंग ऑफ कोल में भी और नेचुरल गैस में भी, जिससे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रही है या हीट मिल रही है, उससे हमारी जो है वो कुकिंग हो रही है इस तरीके से। केमिकली कॉल इज़ कार्बन, केमिकली कॉल इज़ कार्बन। कोल जो होती है वो कार्बन है बेसिकली। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये सॉलिड स्टेट में होती है, जैसे आप देखते हैं कोयला जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और उसका ब्लैक कलर होता है। इट्स बर्न इन द एयर इज़ इन फैक्ट अ केमिकल चेंज ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो जब ऑक्सीजन से मिलेगी, कार्बन जो कोल है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट करता है और बर्निंग की जब उसको बर्निंग होती है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो जी लिखा है ये गैस फॉर्म के लिए लिखा है, ये सॉलिड में था, ऑक्सीजन जो थी वो गैस फॉर्म में थी और इसने कार्बन डाइऑक्साइड में इसको कन्वर्ट किया जो कि गैस है। Its chemical composition and chemical properties are entirely different from those of the carbon and oxygen. Carbon dioxide is a colorless gas। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ इससे डिफरेंट है कार्बन से। अब वो उसका कलर भी उसके जैसा नहीं है, इस तरह केमिकली जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर सकती है किसके साथ नहीं, ये भी उससे इंटायरली डिफरेंट होगा। दिस अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। उन्होंने आपको ये रिएक्शन बताया है कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रही है। यहाँ तक आज आप करेंगे। इसमें आपने जो है वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। उसमें जो है वो एटम प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें आपने एक एग्जांपल पढ़ी है जिसने कार्बन और ऑक्सीजन जो है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल जो है वो केमिकल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर रहा है। अब इसमें ये जो बने हैं ये वाले सब्सटेंस जो कि इस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बाद में चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप वैसे भी कोई भी चीज़ होती है तो वो आप प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मार्केट में मिलती है, तो जो न्यू सब्सटेंस होंगे वो प्रोडक्ट होते हैं और जिन चीज़ों से मिलकर वो बना है उस रिएक्शन में वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स, जिन्होंने मिलकर इस प्रोडक्ट को बनाया, ये रिएक्टेंट्स होंगे और ये प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।